हेलो एंड वेलकम टू द स्कॉर क्लेवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट जिया। और मैं हूं विराट। हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स स्को क्लेवर से और आज हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स। एब्सोल्युटली, ये सारी अपडेट्स हमने लिए हैं हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको हमारे स्कॉर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री मिलती है। और पता है, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल एस्पिरेंट्स हु प्रिपेयर्ड विद स्को क्लेवर। हाल के बैंक एग्जाम्स में हमारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं इन द जीए सेक्शन। वाओ, दैट्स बिकॉज हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करती है एंड कंटेंट को इतना कंसाइज बनाती है कि वो दूसरे सोर्सेज से 5 टाइम्स तक कम होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट होता है। एग्जैक्टली, सो टाइम वेस्ट मत करो। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, उसने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क को रिवाइज कर दिया है। अच्छा, तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए जनरल टर्नओवर थ्रेशोल्ड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया है और एक नई सब कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, डीप टेक स्टार्टअप। डीप टेक स्टार्टअप्स, ये क्या होता है? ये वो स्टार्टअप्स हैं जो एडवांस्ड और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस करते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सपैंड किया गया है क्योंकि इनमें R&D इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट को 10 ईयर्स से बढ़ाकर 20 ईयर्स कर दिया है एंड मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट को 300 करोड़ कर दिया है। ग्रेट मूव टू सपोर्ट इनोवेशन। नेक्स्ट न्यूज एआई से रिलेटेड लग रही है। भाषिनी एआई स्टैक के बारे में बताओ। यस, योटा डेटा सर्विसेज और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने मिलकर भाषिनी के पूरे एआई स्टैक को योटा के इंडिजिनस शक्ति क्लाउड और गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड पर डिप्लॉय कर दिया है। शक्ति क्लाउड नाम तो पावरफुल है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? इसमें एनवीडिया H100 इनेबल्ड शक्ति क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया गया है, जो पॉपुलेशन स्केल एआई के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट प्रोवाइड करता है। इस टेक्नोलॉजी ने महाकुंभ 2025 के दौरान अपना स्केल प्रूव किया था, जहां इसने 11 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस असिस्टेंस दी थी कुंभ सहायक असिस्टेंट के थ्रू। दैट इज सीरियसली इम्प्रेसिव। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज पर, जहां कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। बिल्कुल, झारखंड में बरबेंदा दामरू घाटू डबलिंग और दामरू घाटू बोकारो स्टील सिटी 3rd and 4th लाइन्स प्रोजेक्ट के लिए 815.32 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, जिसे EI कहते हैं, उसे हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क रूट्स पर इम्प्लीमेंट करने के लिए 421.41 करोड़ अप्रूव हुए। नॉर्दर्न रेलवे पर राजपुरा बाईपास लाइन के लिए 411.96 करोड़ अप्रूव हुए। EI मतलब अ मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम फॉर बेटर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। साउथ इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, करेक्ट। केरला में अलापुझा अम्बड़ापुझा डबलिंग प्रोजेक्ट को 324.16 करोड़ और पलक्कड टाउन परली बाईपास लाइन को 163.57 करोड़ मिले हैं। तमिलनाडु में इरुगुर पोदानूर डबलिंग 277.29 करोड़ अप्रूव हुए हैं। Wow, a lot of development on the railway front. Next we have a campaign called Saksham 2026. What's that about? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने दूसरी मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ मिलकर ये नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है। इसका दूसरा नाम है संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता, so it's about conservation. एग्जैक्टली, इसका एम है फ्यूल कंजर्वेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जुडिशियस यूटिलाइजेशन, मतलब समझदारी से यूज करने के बारे में मास अवेयरनेस क्रिएट करना। बेसिकली पेट्रोल बचाओ, एनवायरनमेंट को भी बचाओ। मतलब ऑफिस जाने के लिए साइकिलिंग करो, पेट्रोल बचाओ एंड फिट भी रहो, डबल बेनिफिट। नेक्स्ट इज सत्या। It's a new digital portal. Yes, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसादा ने इसे इनॉग्रेट किया है। सत्या का फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब ऑटोमेशन पोर्टल। ये मेटे के अंडर एक मेजर डिजिटल इनिशिएटिव है। और इसका काम क्या है? STQC डायरेक्टरेट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। ये पोर्टल STQC की सभी सर्विसेज को एक सिंगल इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे सिटीजन्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, MSMEs और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फायदा होगा। वन पोर्टल टू रूल देम ऑल। ओके, अगली खबर पंजाब से है। PM मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदला है। करेक्ट, PM मोदी संत गुरु रविदास की 649th बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट करने पंजाब गए थे। वहां उन्होंने जालंधर डिस्ट्रिक्ट में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी आदमपुर एयरपोर्ट कर दिया। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू सिविल टर्मिनल बिल्डिंग एट हलवारा एयरपोर्ट इन लुधियाना। ओके, मूविंग ऑन टू द इकोनॉमी सेक्शन। मूडीज का GDP फोरकास्ट आया है।
What are the numbers saying? Moody's रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 27 6.4% प्रोजेक्ट किया गया है और सेम फिस्कल ईयर में सिस्टम वाइड लोन ग्रोथ 11 से 13% के बीच रहने की उम्मीद है। So, steady growth. Next is a big loan from the World Bank. Yes, a very important one. वर्ल्ड बैंक ने $830 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, जिसे पीएम सेतु भी कहते हैं। PM सेतु, ये ITIs को अपग्रेड करने के लिए है। एग्जैक्टली ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ है। इस प्रोग्राम का एक की एम है अगले 5 सालों में ITIs में फीमेल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को 25% तक बढ़ाना। That's a fantastic goal. चलो, अब टाइम है एक क्विक ब्रेक का फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यस, अगर आपको इतने सारे करंट अफेयर्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, वी हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। स्कोर क्लेवर ऐप नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये ऐप एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स और जीके इजीली मेमोराइज करने में हेल्प करता है। इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। So what are you waiting for? Download the Score Clever app now. And we are back. Let's dive into the banking section. Axis Bank ने MSMEs के लिए कुछ लॉन्च किया है। हाँ, उन्होंने रूफटॉप सोलर फाइनेंस लॉन्च किया है। ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सोलर एनर्जी पर ट्रांजिशन करने में हेल्प करने के लिए एक टेलर्ड फाइनेंसिंग सोल्यूशन है। Sounds good. इसके फीचर्स क्या है? ये प्रोग्राम 10 लाख से 2 करोड़ तक के कोलैटरल फ्री लोन्स ऑफर करता है विद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस ऑफ 4 to 7 years। इसके लिए बैंक ने लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs के साथ पार्टनरशिप भी की है। Great initiative. Next, there's a major acquisition news in the banking sector. Blackstone and Federal Bank. करेक्ट, RBI ने US बेस्ड ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक का स्टेक अक्वायर करने की अप्रूवल दे दी है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स आलुवा, केरला में है एंड इट्स टैगलाइन इज योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। Noted. Let's move to agreements. Indian Pharmacopoeia Commission ने 3 MOUs साइन किए हैं। यस, IPC ने गोवा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड के साथ MOU साइन किए हैं। द गोल इज टू एनहांस ड्रग सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस इंडिया। मतलब better medicines and safety for everyone. Next, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने भी कुछ MOUs साइन किए हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ने मैरिटाइम अमृतकाल 2047 विजन के तहत 2 MOU साइन किए हैं। पहला MOU भारत कंटेनर शिपिंग लाइन यानी BCSL एस्टैब्लिश करता है। ओके, एंड इसके पार्टनर्स कौन हैं? इट्स अ जॉइंट वेंचर। इसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 30% स्टेक है, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन का 20% और JN पोर्ट अथॉरिटी एंड VOCW पोर्ट अथॉरिटी प्लस चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का 10% स्टेक है। और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हुआ है। करेक्ट, ये अग्रीमेंट VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ है। इट सिक्योर्स जॉइंट फंडिंग ऑफ अप टू 15,000 crore फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द आउटर हार्बर प्रोजेक्ट एट द VOC पोर्ट इन टूटिकोरिन, तमिलनाडु। A huge project. अब आगे बढ़ते हैं इंडिया की इंटरनेशनल एड पर। सेशल्स के लिए कुछ अनाउंस हुआ है। यस, पीएम मोदी ने सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हेर्मिनिए के स्टेट विजिट के दौरान $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की। $175 मिलियन? इसका ब्रेकडाउन क्या है? ये एक ब्लेंडेड फाइनेंशियल मॉडल है। इसमें $125 मिलियन का रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड $50 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस है कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया ने 10 एम्बुलेंसेज, एक नया हॉस्पिटल एंड 1000 मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स डोनेट करने का भी कमिटमेंट किया है। That's very generous. Moving on to international news, the World Government Summit 2026. ये दुबई में हुआ अंडर द थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा एडिशन था। इसमें इंडिया से कौन था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया पटेल ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया एंड गेस व्हाट, द वर्ल्ड लॉरियट समिट जिसमें 87 नोबेल लॉरियट्स आते हैं, उसने चाइना के बाहर अपना ग्लोबल डेब्यू इसी समिट में किया। ऑल्सो अ शाउट आउट टू राज शमानी, द फेमस एंटरप्रेन्योर जो एज अ स्पीकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वाइटेड थे। Fantastic. Next up, defense section. India-Tanzania cooperation. राइट, इंडिया और तंजानिया के बीच 4th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग ज़ैंज़िबार, तंजानिया में हुई। और इसका मेन आउटकम क्या रहा?
सबसे बड़ा आउटकम था दोनों देशों की एयरफोर्सेस के बीच कोऑपरेशन इनिशिएट करने का अग्रीमेंट। ये एग्जिस्टिंग आर्मी और नेवी पार्टनरशिप्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। Great step to strengthen ties. Now let's talk business. HMG Stones ने कोई dual certification achieve की है। यस, HMG स्टोन्स इंडिया की नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में पहली ऐसी एंटिटी बन गई है जिसे ISO 9001:2015 और 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशंस एक साथ मिले हैं। 5S गोल्ड ग्रेड ये क्या है? 5S मेथोडोलॉजी जापान की एसोसिएशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल स्कॉलरशिप द्वारा दी जाती है। 5S स्टैंड्स फॉर सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। इट्स अ सिस्टम फॉर वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन। Understood. Next is a mind-boggling number. Walmart hits 1 trillion market cap. एब्सोल्युटली, वॉलमार्ट इंक दुनिया की पहली ट्रेडिशनल रिटेल कंपनी बन गई है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है। एंड दिस हैपेंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू CEO, जॉन फर्नर। व्हाट अ स्टार्ट! No kidding. Okay, last one in this segment. Airbus ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। यस, एयरबस ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, गुजरात में एरोस्पेस रिसर्च के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया है। एक्सीलेंट। चलिए अब आते हैं सबके फेवरेट सेक्शन पर, अवार्ड्स, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। एंड द विनर इज फ्रॉम इंडिया। मुंबई की इंडियन टीचर और सोशल एक्टिविस्ट रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इसे नोबेल प्राइज फॉर टीचिंग भी कहा जाता है। That is such a proud moment. प्राइज मनी कितनी है? A whooping $1 million अवार्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में प्रेजेंट किया गया। रूबल नागी ने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन भी एस्टैब्लिश किया है ग्रास रूट लेवल पर सोशल वर्क करने के लिए। Incredible. Finally, let's cover the important days. फर्स्ट, February 1, ये है 50th रेजिंग डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ICG को 1977 में एस्टैब्लिश किया गया था। And second is February 2. यस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अडॉप्ट करने की याद में मनाया जाता है। Great. And with that, we have covered all the important news for today. यस, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर। अगर आपने आज सब कुछ ध्यान से सुना है तो इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। Exactly. Join us for the Current Affairs League. ये है करंट अफेयर्स का IPL। डेली रात 8 बजे हम क्विज कंडक्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं।